हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तो 18 जवानों का बलिदान बर्बाद नहीं कहा, देश ने कहा बदला लो, हमने बदला लिया। पाकिस्तान को उसी के गढ़ में उसी की भाषा में सिखाया है भारत ने सबक, और इस सबक के साथ ही पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि साहब ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। डिप्लोमेटिक वे हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, भारत किसी भी कीमत में पाकिस्तान से कम नहीं है। और जब जब पाकिस्तान की नापाक आंखें भारत की तरफ उठेंगी, उन आंखों को नोच लेने की क्षमता रखती है भारत की सेना, भारत की सरकार। एक बार फिर से भारतीय सैनिकों को सैल्यूट है सुदर्शन न्यूज का, जिन्होंने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां 38 आतंकियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। 7 उनके जो टेरर कैंप चल रहे थे उन्हें ध्वस्त किया, और इसी के साथ ही पाकिस्तान को जवाब देने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस और हो सकते हैं और भारत कितना तैयार है, आज इसी मसले पर हमें खास चर्चा करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव, और हम आगे बढ़े उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उरी हमले के 10 दिन बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारतीय सेना के करीब 150 जवानों ने आतंकियों के ठिकाने को जमींदोज कर दिया। बुधवार गुरुवार दरमियानी रात 12:30 बजे यह ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 4 घंटे तक चला। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में 3 किलोमीटर भीतर तक भारतीय सेना हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची। ऑपरेशन को बारामूला, राजौरी और कुपवाड़ा में तैनात सेना की 19, 25 और 28 डिवीजन्स के जवानों ने अंजाम दिया। इनके साथ पैरा कमांडो ने 10 से 15 के ग्रुप में बंटकर चौंका देने वाले हमले में हिस्सा लिया। इस दौरान 7 आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक किए और 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने माना कि भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ बिम्बेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में हमला किया। इस दौरान भारतीय कमांडोज को जवाब देने पाक आर्मी आगे तो आई, लेकिन काउंटर ऑपरेशन में पाक के भी 2 सैनिक ढेर कर दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। ये तरीका तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब किसी भी सीमित क्षेत्र में दुश्मनों और आतंकियों को मार गिराना हो। सर्जिकल स्ट्राइक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह या इलाके में आतंकी या दुश्मन छिपे हुए हैं, सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जाए और इससे बाकी लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। दरअसल जहां भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, वहां के बारे में पुख्ता जानकारी पहले जुटाई जाती है। इस अभियान की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है, जिसकी सूचना सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही होती है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना के स्पेशल कमांडो को कमान सौंपी जाती है। अमेरिका ने भी इसी तरीके से इराक में घुसकर तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को पकड़ा था और आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो देश खुश है, सेना के हौसले बुलंद हैं और सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर खरी उतर रही है, और सीधे सीधे पाकिस्तान को एक जवाब देने की कोशिश का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त खास पैनल जुड़ चुका है। बिना समय गवाए आज के पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, वीर चक्र प्राप्त कर्नल TPS त्यागी साहब। साथ ही साथ हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल हरनाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इस पैनल का हिस्सा
हिस्सा बन रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट SK दत्ता साहब। दत्ता साहब, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार नेशनल ब्यूरो चीफ पंजाब के श्री राकेश कपूर जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और मैं फर्स्ट रिएक्शन, क्विक रिएक्शन चाहूँगी अपने चारों पैनलिस्ट से। सबसे पहले तो मेरे साथ जो आर्मी से दो खास लोग हैं, हरनाल साहब और त्यागी साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है सर। देश यही चाहता था और आपने, हमारे सेनानी जाबाज सैनिकों ने वो कर दिखाया है। फर्स्ट एंड क्विक रिएक्शन सर। त्यागी साहब, आपसे शुरू करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक रिएक्शन दिया था कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ, बड़ी अच्छी बात है। मैंने 2 सजेशन भी आपको दिए थे कि अब बैटल ग्राउंड चेंज किया जाए। कश्मीर पे लड़ाई, हमारी धरती पे लड़ाई होने की बजाय अब हमें 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सामने जो पाकिस्तानी सीमा है उसके ऊपर भी करनी चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि जैसे पाकिस्तान के अंदर रशिया के साथ मिलके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर इंडियन आर्मी और इजराइल मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में एक जॉइंट एक्सरसाइज करें, मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक, सारे लोग जो एक शंका जता रहे हैं कि साहब अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का रिएक्शन तो चलिए हम झेल लेंगे, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या करेंगे? अब मेरा ये कहना है कि किस इंटरनेशनल कम्युनिटी का? 1996 में हमने कहा था कि भाई कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि CCIT ट्रेटी को लागू करो। 96 से ये समय आ गया, लागू नहीं किया। तो उन्होंने जब टेररिज्म वाली बात को तब लागू नहीं किया, तो अब वो किस मुंह से हमसे कहेंगे कि आप टेररिज्म के अटैक को झेलते रहें? ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा, UNO हैज बिकम इनइफेक्टिव। अगर UNO इफेक्टिव होता तो 1948 में POK से पाकिस्तान आर्मी हट गई होती। अगर ये इफेक्टिव होता तो इतनी लड़ाइयाँ ना होती। उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। लिहाजा अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अब डर की जरूरत नहीं है। इनिशिएटिव शुड बी केप्ट इन योर हैंड। इनिशिएटिव जो लिया गया है उसे बदस्तूर जारी रखना होगा। हरनाल साहब, एक बहुत खास पहलू अब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। 45 सालों के बाद जो एक स्टेप उठाया गया है, इस स्टेप से कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपने खतरा मोल ले लिया है, जबकि हम कहेंगे कि ये खतरा मोल लेना नहीं है, ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब सिखाने की जो जरूरत थी वो जरूरत का पहला कदम है। हरनाल साहब, मैं ऐसा कहूँगा, ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। पिछले साल अगर आप देखें तो म्यांमार में 2 सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, जो आतंकवादियों ने सीमा पार से आके हमारे यूनिट्स पे फायरिंग की थी और हमारे जवानों को शहीद किया था या मारा था। तो ये पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की हो। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ ये ज़रूर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक है। और जैसे कल त्यागी बोल रहे थे, मैं एक बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जो LOC है और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी SO2 से, जो पाकिस्तान बोलता है डिस्प्यूटेड है, और जहाँ पे आतंकवाद के कैंप हैं, जहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं, वहाँ तक तो सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है और इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्कुल आपके साथ रहेगा, जैसे कि आपने देखा अभी। लेकिन सिंध, पंजाब या राजस्थान के इलाके में अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री के पार करके सर्जिकल स्ट्राइक करें तो किस पे करेंगे? वो सर्जिकल स्ट्राइक फिर टेररिस्ट कैंप पे नहीं होंगी, क्योंकि टेररिस्ट कैंप नहीं है। क्या आप उनकी सेना पे करेंगे? फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक का माने ही नहीं रह जाता। फिर तो वो बिल्कुल एक वॉर की बात है, लड़ाई की बात है। तो मेरा ख्याल कि जितनी सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान ने हमारी सेना पे अटैक नहीं किया था, क्या वो टेररिस्ट कैंप था? आप मुझे ये बताइए कि ये लॉजिक को वहीं पे तो लगाया जाए जहाँ पे लग सकता हो। अगर ये लॉजिक रहा होता, पाकिस्तान ने हमारी सेना के ऊपर अटैक किया, हम उसका रिटेलिएट ना करें? क्या हम उनकी सेना की टुकड़ियों पर नहीं कर सकते? हमको इनिशिएटिव गेन करना है। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर से बैटल ग्राउंड चेंज हो। और कल त्यागी का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि इंटरनेशनल बाउंड्री के खिलाफ या पार करके कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करना ठीक बात नहीं है, और वहाँ पे इंटरनेशनल ओपिनियन जरूर आपके अगेंस्ट होगा।
चलिए ये अलग अलग राय आ रही है, लेकिन इतना जरूर है, देश जो चाहता था उस चाहत को पूरा किया है हमारे सैनिकों ने। देश चाहता था कि भाई हम बहुत जवानों को की शहादत देख चुके हैं, बस करिए। और इस बस का ही जो एक सफर शुरू हुआ है, ये सफर बहुत आगे तक जाने वाला है पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। बहरहाल इस बीच हम आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देते हैं आपको कि पाकिस्तान में सुबह से लगातार सिर्फ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अभी अभी हमें ये पता चला है कि वहां पर फिर से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। उनकी पेशानी पर बल जरूर है, लेकिन वो इस शर्मिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मैं राकेश साहब आपके पास आती हूँ। हमने ये जो खबर दी है अभी कि पाकिस्तान है वो इस शर्मिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि शुरू में पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमारे 2 फौजियों को मारा, फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ कुछ कैंप्स थे जिनको मारा, लेकिन आतंकवादियों को मारा अभी तक वो नहीं कह पा रहे। पाकिस्तान जो अभी तक जिसका पूरा इतिहास ये है कि इसने पिछले 70 सालों में अगर कोई काम किया है तो अपनी फ़ौज खड़ी की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की फ़ौज को और बतौर मुल्क पाकिस्तान को आज शर्मिंदगी इस बात पर है कि उसकी फ़ौज जिसका वो इतना ढिंढोरा पीटता है, जिसका वो लगातार भारत के विरुद्ध प्रचार करता रहता है कि 65 में हम जीते, 71 में चलो हमसे हो गया, उसके बाद 99 कारगिल हुआ उसमें भी हम जीते, जो इस प्रकार का वो दुष्प्रचार करता है उसकी पोल खुल गई है। अरे भाई रहमत अगर कबूल करें क्या बईद है, और शर्मिंदगी से उजरना करना गुनाह का। पाकिस्तान की हालत आज ये है, लेकिन प्रश्न आज मूल ये नहीं है। प्रश्न मूल ये नहीं है जिस पर अभी विवाद हो रहा था 2 भूतपूर्व फौजी अफसरों में। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान की एक मुल्क के तौर पर आज हैसियत क्या है। हम उसको आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित करवाएं पूरी दुनिया से, असली सवाल ये है। और असली सवाल ये भी है कि पाकिस्तान जो पिछले 30 साल से जनरल ज़ियाउल हक जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि पाकिस्तान का मुकाबला हम कन्वेंशनल वार में नहीं कर सकते हैं, इसलिए गिव इंडिया टू 1000 कट्स, 1000 कट इसको दो इंडिया को, और इसको इतना तिल मिला दो, इसको इसके पूरे शरीर को तिल मिला करके रख दो कि ये तिल मिलाने लगे। इस थ्योरी पर जो पाकिस्तान काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आतंकवाद बढ़ा, 1990 से बहुत ज़्यादा बढ़ा। और हमने देखा कि पाकिस्तान हैज़ वेज्ड द वार अगेंस्ट इंडिया नॉट टुडे, अभी आज थोड़ी खड़ा किया। अरे भाई मुंबई में हमला किया, 167 आदमी मारे गए, वो क्या था? वो भी तो हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ ही एक वार थी। आज अब तो जो ये पठानकोट हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ, यहाँ तो सीधा सीधा है। इसलिए प्रश्न ये है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने फौज की एक बटालियन के रूप में रखता है, जिसने अपनी नीति विदेश नीति का अंग एक आतंकवाद बना लिया है, और वो आतंकवाद और कश्मीर का कलमा लगातार पढ़ करके पिछले 70 सालों से जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जिस मुल्क ने अपने पूरी सरजमी को आतंकवादियों की सैरगाह में तब्दील कर दिया है, टेरर कंट्री घोषित उसे करने टेरर के लिए कंट्री घोषित करें। आपने सब जगह बोला है कि टेरर कंट्री घोषित करें। What else is left? ठीक है, मैं इसके दत्ता साहब के पास अब जाना चाहूंगी। बाहर के देशों से कहें कि टेररिस्ट डिक्लेयर करें, हम ये पूछते हैं। आपने यूएन में बोला है, आपने यूएस फॉरेन सेक्रेटरी को बोला है, और क्या रह गया, और कैसे घोषित करें? लेकिन हमने तो नहीं किया। अब सवाल ये हम, अरे नहीं सर नहीं, हमने इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। जब हमने नहीं किया तो दूसरों से क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मैं इसके दत्ता साहब के पास आऊंगी, यही इसी मसले पर लेके, क्योंकि पॉलिटिकल एक मिनट में अपनी एक बात पूरी बात कर दूं, एक मिनट में पूरी बात कर देता हूं। लेकिन जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान की फौज ने जो किया है, वो एक माकूल जवाब है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिस तरीके से चोरी छुपे से हमारे उस पर करता है, हम पर लगातार हमले करता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक कॉम्पोजिट एक्शन जो लेना चाहिए था, एक तरफ डिप्लोमेसी के तहत अलग थलग कर दिया, साल तक रद्द हो जाता है भारत अगर हिस्सा नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ उनके गढ़ में घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक। हम क्या माने, जो हर कोई चाह रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश घोषित हो, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लवनी, आपके इस बात का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं भारत के सेना को नमन करता हूं कि इतने शानदार वे में कल सबक सिखाए हैं पाकिस्तान को। मैं ये भी मानता हूं कि हमें गुजरात या फिर राजस्थान पे सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों इसलिए नहीं होगी क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसा रॉग देश है,
वो आज नहीं तो कल कुछ ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, चाहे वो राजस्थान के साथ हो या गुजरात के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या फिर आपके पंजाब के साथ। और पाकिस्तान आर्मी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ये लोग मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा और उसका ज़रूर भारत के तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। मैं अपेक्षित नहीं मानता हूँ कि ये हो, पर पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है उससे कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं होता है। पहली बात ये। दूसरी बात यहाँ पे आते हैं कि जैसे मैंने लगातार आपके चैनल पे भी और कई सारे चैनलों पे हमेशा कहता आया हूँ कि भारत सरकार के तरफ से जब से उरी का हादसा हुआ, दर्दनाक हादसे के बाद से स्टेज बाय स्टेज वे में सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और 3-4 स्टेज के हिसाब से ये पूरे चीज़ को आगे लेके जाया जा रहा है। एक तो है कि पाकिस्तान को सार्क के अंदर अलग थलग करना, रीजनल फोरम पे और रीजनल क्षेत्र पे, वो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार कामयाब हो गया है क्योंकि सार्क में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। जिस तरह से सार्क के तमाम देश बहिष्कार किया है सार्क सम्मेलन का और जाने से मना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर या फिर तमाम जितने सारे बड़े मुल्क हैं उनके साथ बायलैटरल बेसिस पे जिस हिसाब से भारत सरकार ने उरी के हादसे के बाद से तमाम चीज़ें जिस हिसाब से रखे हैं उसकी सुनवाई हुई है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर ही हो चाहे दूसरे फोरम के अंदर हो। और जो एक झूठा जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रहा था पाकिस्तान मीडिया के अंदर कि चीन ने अगर युद्ध अगर होता है तो पाकिस्तान का पक्ष लेगा या फिर कश्मीर के पक्ष में चीन खड़े उतर आएगा, ये तमाम चीज़ें चीन के विदेश मंत्रालय ने भी खंडन कर दिया। ये भी इतना तक कह दिया कि कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होता है तो चीन उस पर मध्यस्थता नहीं करेगी और ना ही साथ देगी। अमेरिका की तरफ से आज एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। महत्वपूर्ण बयान ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के तरफ से ये कहा गया है कि यूएस विल रिमेन न्यूट्रल इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है ये। और इसके साथ साथ 1 मिनट मैं लूंगा फिर आप अपना सवाल पूछिएगा जरूर मुझसे। इसके साथ साथ आज ही मैं पढ़ रहा था कि लगभग 30-35 सेनेटर हैं अमेरिका के जिन लोगों ने सरेआम कहा है कि हाँ उरी का जो हादसा है वो पाक से ऑपरेटेड था, पाकिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान आप इसलिए बिल भी वो लेकर आए थे कि और बिल्कुल पाकिस्तान आप मतलब सक्रिय रूप से भारत का साथ दे और जिन लोगों ने इतना गंदगी फैलाया है और इतना घिनौना काम किया उनको सबक ठीक है। मैं आऊंगी सर आप चारों के पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं। ताज़ा जो अपडेट है जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, गौरव मैं अपडेट चाहूंगी आपसे क्योंकि अभी भारत में भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। तमाम तरीके से इस मीटिंग के बाद जो लबोलबाब निकला है, ऑपोजिशन जो अक्सर विरोध करता था आज वो भी सरकार के साथ सुर बेसुर मिला रहा है। और उधर अगर मैं पाकिस्तान की सरजमी की बात करूं वहां पर पेशानी पर बल पड़ चुका है, सर्वदलीय बैठकें हो रही है लेकिन कहीं से भी शर्मिंदगी की कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। गौरव देखिए लावनी, ये अगर पूरे ऑपरेशन की बात करूं, सेना की हर तरफ जो है तारीफ हो रही है और जो ऑल पार्टी मीटिंग यहां पे रखी गई थी देर शाम तक वो पूरी बैठक चली है जिसके बाद से तमाम नेताओं ने शिरकत किया था। हालांकि इस पूरे अगर हम जो सेना ने पूरी जवाबी कार्रवाई की है हर तरफ इसका जो है कहीं से भी कोई विरोध नहीं कर रहा। हालांकि इस कार्रवाई के बाद से कल तक जो बयान अन्य पार्टियों की तरफ से आते थे कि ये भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाने चाहिए। अब कहीं ना कहीं आज अगर ट्विटर पे देखें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया है और ऑल पार्टी मीटिंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद कई नेताओं ने भी बाहर निकल के जो है वो काफी बड़ाई की है। लेकिन इस पूरे अगर हम बैठक की बात करें, बैठक खत्म होने के बाद से भी लगातार अभी भी जो अंदर की बैठकें हैं उनका दौर लगातार जारी है। अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, अब से थोड़ी देर पहले वहां पर भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को बुलाया गया था और उनके साथ एक मीटिंग की गई है। लेकिन अब साफ तौर पे जो ये पूरा भारत ने एक अटैक किया है उसके बाद से जो ये एक स्थिति बनी है, क्योंकि अचानक से भारत ने जो अटैक किया है ये एक प्री प्लान नहीं था। हालांकि पहले से ही वहां की सेना को भी चेताया गया था इस बारे में और उसके बाद से एक इंतजार कर रहा था जो देश, उस इंतजार को खत्म करते हुए, उस बेचैनी को खत्म करते हुए सरकार ने जो एक सबक सिखाने की कोशिश की है, सेना की तरफ से जो एक सबक सिखाने की कोशिश की है, तो अब कहते हैं ना बात निकली है तो दूर तक जाएगी।
जाएगी और वो दूर तलक पाकिस्तान के सीधे दिल पर जाकर लगी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन पहलुओं को भी हम समझेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हमारे साथ कर्नल त्यागी साहब इस पैनल का हिस्सा नहीं होंगे, उनके अपने कुछ खास काम है जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन मैं चलते चलते ब्रेक से पहले उनका लास्ट और शार्प कमेंट जरूर चाहूंगी। सर, व्हाट नेक्स्ट? मेरा कहना यह है कि अभी ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया है। दरअसल में ऐसा नहीं है। जो टेरर कैंप्स हैं वो लॉन्चिंग पैड से कहीं अंदर हैं। ये तो टेरर कैंप में ट्रेनिंग करने के बाद जिन लोगों को घुसपैठ के लिए भेजा जाता है हिंदुस्तान में, वो लॉन्चिंग पैड पे आते हैं। तो लॉन्चिंग पैड को डेमोलिश करने का मतलब ये नहीं है कि टेरर कैंप डेमोलिश हो गए हैं। 7-8 लॉन्चिंग पैड जो किए गए हैं, तो इसको ये समझा जा सकता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया का पहला कदम है। अगर पाकिस्तान इसके बाद कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेता है तो फिर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं, जिसमें वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि साहब हम तो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये कहना है कि हालांकि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100, 150 आदमियों को मार सकते हैं। अगर उनके एक न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन के बाद हमने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो उसमें लाख 1.5 लाख लोग मरेंगे, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये न्यूक्लियर स्ट्राइक से तनिक भी डरने की जरूरत ठीक है। नहीं। एक ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है। कर्नल त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस पैनल में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, खासतौर से पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन साहब। इस ब्रेक के बाद कुछ और पहलू जल्द लौटते हैं।